के क्षेत्र में भारतमाला उड़ान परियोजना से सड़क और बंदरगाह हवाई संपर्क में जो क्रांति आई है एक ऐतिहासिक है। सुविधा के पहले मेडिकल कॉलेजों की संख्या 387 थी, आज 780 मेडिकल कॉलेज पूरे देश में हो चुके हैं। 2014 में जो पहले देश में MBBS सीटों की संख्या 51,348 थी। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी के द्वारा उसको 1,18,000 करने का काम किया गया है। मैं चाहता हूं कांग्रेस के नेताओं से 2014 के पहले में भारत में भी कई आतंकी हमले हुए थे। 26/11 उसका जीता जागता उदाहरण था। क्या हुआ था कांग्रेस के नेता, क्यों नहीं आपने बदला लेने का काम किया? मोदी सरकार ने 11 साल पूरे कर लिए हैं और अब इसे भाजपा पूरी तरह से भुना रही है। भाजपा के जो प्रवक्ता हैं बिहार के हर जिलों में जाकर और अपने 11 साल के कामों के हिसाब बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 सालों में कौन कौन सी योजना लाए हैं, गरीबों के हित में क्या लाए, महिलाओं के लिए क्या लाए, अल्पसंख्यकों के लिए क्या लाए और देश के सीमा कितना सुरक्षित हुआ है, ये तमाम चीज भाजपा के प्रवक्ता बता रहे हैं। बिहार के औरंगाबाद जिले में आज क्या कुछ भाजपा के प्रवक्ता के द्वारा कहा गया, जरा सुनिए। तो सीधा 5 लाख रुपए की सहायता राशि मिल चुकी है। यह किनका देन है? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का देन है। मित्रों, स्वच्छ भारत के तो मैंने बताने का काम किया। आज इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भारतमाला उड़ान परियोजना से सड़क और बंदरगाह हवाई संपर्क में जो क्रांति आई है वह एक ऐतिहासिक है। मित्रों, मैं बता देना चाहता हूँ 2014 के पहले देश में IIT की संख्या क्या थी? 2014 के पहले IIT की संख्या 13 थी, उसको मैंने 23 करवाने का काम किया। 2014 के पहले देश में एम्स की संख्या कितनी थी? 13 थी। आज पूरे देश में 23 एम्स खुलवाने का काम किया है, तो वह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, 2014 के पहले देश में 2014 के पहले मेडिकल कॉलेजों की संख्या 387 थी, आज 780 मेडिकल कॉलेज पूरे देश में हो चुके हैं। 2014 के पहले आज जो हम छात्रों के उज्जवल भविष्य की कल्पना करते हैं, क्या कभी कांग्रेस के नेताओं से आप पूछने का काम कि आप एक तरफ कांग्रेस कहती हमने 60 वर्षों तक शासन करने का काम किया। मैं आपको बता देना चाहता हूं, आपको आश्चर्य होगा, 2014 में के पहले देश में MBBS सीटों की संख्या 51,348 थी। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी के द्वारा उसको 1,18,000 करने का काम किया गया है। पिछले 11 वर्षों में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 17 करोड़ 1 लाख नौकरियां देने का काम किया गया। ये नौकरियां, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सरकारी नौकरियां देने का काम किया, रोजगार के अवसर सृजित किए गए। उसमें 1.61 लाख स्टार्टअप योजना से 7.2 करोड़ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कंपनियों के द्वारा और 10 करोड़ अतिरिक्त नौकरियां अर्थव्यवस्था के विस्तार के माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देने का काम किया। मित्रों, 2014 के पहले आज किसानों की आय दोगुनी हो रही है। 2014 के पहले जो हमारा बिहार और जो हमारा भारत है, जिसकी 70% आबादी कृषि पर निर्भर करती है, पीछे मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के नेताओं से 2014 के पहले में भारत में भी कई आतंकी हमले हुए थे। 26/11 उसका जीता जागता उदाहरण था। क्या हुआ था कांग्रेस के नेता, क्यों नहीं आपने बदला लेने का काम किया? आज 2014 के बाद जब देश की गद्दी पर देश की सेवा करने का मौका देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को मिला, तो उन्होंने हर क्षेत्र में विकास का परचम लहराने का काम किया। आज किसान क्रेडिट कार्ड की जो राशि है 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करने का काम किया गया है, तो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने करने का काम किया है। 52.5 करोड़ मुद्रा लोन आज छोटे उद्यमी को वितरित हो चुके हैं। यह देन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का है। यह वही बुलंदी है जहां भारत आज पहुंच गया है। मित्रों, सैकड़ों उदाहरण है। धार्मिक के क्षेत्रों में भव्य राम मंदिर का निर्माण कराना, धारा 370 को समाप्त करना, जो धारा 370 कांग्रेस ने 60 वर्षों तक समाप्त करने का काम नहीं किया, वह कांग्रेस करती थी।
यदि धारा जम्मू से धारा 370 समाप्त किया जाएगा तो खून की नदियां बहेगी। मैं तो पूछना चाहता हूं नेताओं से, कांग्रेस के नेताओं से, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से, क्या हुआ था जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने धारा 370 की समाप्ति करने का काम किया? खून तो दूर, एक कंकर और पत्थर भी जम्मू कश्मीर में नहीं चले। यही हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का विकसित भारत का संकल्प है, आत्मनिर्भर भारत का संकल्प है, यही उनका पुरुषार्थ है, यही उनका चमकता हुआ सितारा है। और मित्रों, रक्षा के क्षेत्र से लेकर के मैंने कहा भव्य राम मंदिर CAA नीतीश कुमार जी से मिलने का काम किए थे, और नीतीश कुमार जी से मिलकर मीडिया बाहर निकलकर मीडिया को संबोधित करते हुए क्या कहा था, ये आप भी जानते हैं और बिहार की जनता ने भी उसको देखने और सुनने का काम किया है। उन्होंने स्पष्ट मीडिया से अपना बयान देते हुए कहा था कि 2025 का बिहार विधानसभा का चुनाव बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में होगा। और जो आपने प्रश्न किया आरा की रमना मैदान में उन्होंने जो कहने का काम किया कि हम 243 विधानसभा पर कोई अलग लड़ने की बात चिराग पासवान जी ने नहीं कहा है। वो उसने यह कहा है कि 243 विधानसभा पर लोजपा चुनाव, अरे भारतीय जनता पार्टी भी 243 विधानसभा पर चुनाव लड़ने का काम करेगी, जनता दल भी 243 विधानसभा पर चुनाव लड़े, 243 विधानसभा पर पूरा NDA गठबंधन चुनाव लड़ने का काम कर रही है।